हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है हृदय रोग। ठीक है। अब इससे पहले हमने पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आयुर्वेद वाला पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा पेपर 2 रहने वाला है। पेपर 2 के अंदर हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे तो आप लोगों से यही है कि आप वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दिया करो, क्योंकि लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है। और आप आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। ठीक है। आपका रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हृदय रोग निदान के बारे में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हृदय रोग तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा बताई गई है। जिन रोगों में हृदय स्थान में शूल होता है उन्हें हृदय रोग कहते हैं। ठीक है। अब जो हृदय रोग का जो स्थान होता है, अगर वहाँ पर शूल देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? हृदय रोग कहलाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, हृदय में होने वाले विकारों को ही हृदय रोग कहते हैं। मतलब जो भी हार्ट में जो डिजीज होगी, मतलब हार्ट वाले एरिया में जो भी डिजीज होगी उन्हें हम हार्ट डिजीज कहेंगे। चरक सूत्र स्थान 17 में इस हृदय रोग के बारे में। ठीक है। देखो, अगर आप चरक सूत्र स्थान 17 आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपका सिर रोग और हृदय रोग दोनों को एक साथ वर्णन किया है। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि चरक सूत्र स्थान 17 में मर्म स्थान विशेष होने से, यानी ये जो हृदय रोग होगा और सिर रोग होगा, ये कैसे स्थान है? मर्म स्थान है। तो ये मर्म स्थान विशेष होने से वहाँ पर सिर रोग और हृदय रोग का वर्णन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय रोग की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिन रोगों में हृदय स्थान में शूल होता है, मतलब हार्ट वाले रीजन में अगर पेन होता है तो उन्हें ये हम हृदय रोग कहेंगे। इसका जो वर्णन है आचार्य चरण सूत्र स्थान के 17 चैप्टर में किया है, और वहाँ पर बताया है कि ये जो सिर रोग है, ठीक है, यहाँ पर केवल हम हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आचार्य चक्र ने सिर रोग का भी वहाँ पर वर्णन किया है। यानी जो ये सिर रोग और हृदय रोग है, ये मर्म स्थान से विशेष होने से वजह से यहाँ पर इनका वहाँ पर वर्णन भी किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं निदान के बारे में। देखो, विरेचन और वस्ती का अति मात्रा में सेवन करने से, ठीक है, यदि आप मतलब जो भी पंचकर्म है, यदि आप बहुत एक्सेसिव मात्रा में पंचकर्म कराते हो तो ये रोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। देन तो इसके बाद है चिंता, भय, त्रास, किसी भी रोग की चिकित्सा समुचित ना होना। ठीक है। मतलब चिकित्सा अच्छे से नहीं, देखो पहले बताया गया चिंता की वजह से, भय की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से, या फिर कोई भी ऐसा रोग है जिनकी चिकित्सा अच्छे से नहीं हुई हो तो इनकी वजह से भी यहाँ पर आपको हृदय रोग देखने को मिल सकता है। ठीक। या अधिक वमन या वेगों को धारण करने की वजह से भी ये रोग आपको देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद हम संप्राप्ति करते हैं सह प्रकोपित निदानों को सेवन करने की वजह से अनुचित रूप से आहार विहार का सेवन। ठीक है। या आप निदान, यहाँ पर क्या है कि अगर आप मतलब ऐसे निदानों को सेवन करते हो, ठीक है, और अनुचित आहार विहार का सेवन करते हो तो इसकी वजह से अग्निमांद होगी। देखो, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो जिसके अंदर बिना अग्निमंद हुई व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। तो अग्निमंद होना कंपलसरी होता है। अग्निमंद होगे तो सह मास राज धातु की उत्पत्ति, सह मास से आमरस धातु की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी किसकी उत्पत्ति होगी? आमरस की उत्पत्ति होगी, अनडाइजेस्टेड फूड की उत्पत्ति होगी, क्योंकि अग्निमंद होगी तो आहार का पाचन नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं तो सामरस धातु की उत्पत्ति हो जाएगी और स्रोतों में अवरोध आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। स्रोतों में अवरोध देखने को मिलेगा, और स्रोतों अवरोध देखने के साथ साथ यहाँ पर आपको ये हृदय रोग देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो स्रोतस है तो वो विकृत होंगे, तो इसकी वजह से आपको हृदय रोग भी देखने को मिल जाएगा। समझ में आई आपको बात? ठीक है। तो इसकी बेसिक सी संप्राप्ति थी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया हूँ, इसके जो संप्राप्ति घटक है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। देखो, पहले हम बात करते हैं दोष के बारे में, तो मैं यहीं पर संप्राप्ति लिख देता, दो संप्राप्ति घटक लिख देता हूँ कि इसके अंदर दोष कौन सा था। मैंने बताया सह प्रमुख निदान सेवन। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो आपको लिखना होता है हमेशा वाद आदि त्रिदोष प्रकोपक। समझ रहे बात को? ठीक। देन हम बात करते हैं दूष्य की। जैसे मैंने आपको बताया दशा, दी मतलब डोज और फिर डी मतलब दूष्य, और एस का मतलब यहाँ पर स्रोतस। ठीक है। और फिर एस का मतलब होता है स्रोतस दृष्टि, फिर अग्नि अधिष्ठान और अग्नि दृष्टि। तो दूसरे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका रस दूषित हो रहा है, आपका मांस दूषित हो रहा है, आपका मीट दूषित हो रहा है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आम की उत्पत्ति हो रही है तो आहार रस दूषित हो रहा है, तो उससे आने वाले जो वो भी दूषित हो रही है। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्रोतस की। तो इसमें स्रोतस कौन सा हो जाएगा?
ठीक है। देखो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, तो आप वहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करा करो। ठीक, जैसे जैसे ये रस है तो यहाँ पर रस कहीं दुष्टि हो रहा है तो कहीं ना कहीं रसले स्रोतस की दुष्टि हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रस व स्रोतस। और आपका हृदय से भाई प्राणों से रिलेटेड है तो प्राण व स्रोतस। देन इसके बाद दृष्टि की बात करते हैं तो स्रोत दृष्टि, देखो जो सामान्य लक्षण मैंने आपको बताया था, स्रोत दृष्टि के अंदर 4 चीज़ें होती है। संग हो गया, विमार्गमन हो गया, अति प्रवृत्ति हो गया, या फिर सिराओं में ग्रंथि पड़ जाना। ये 4 चीज़ें होती है। तो इनके अंदर से कोई सा भी हो सकता है, जिनके अंदर से यहाँ पर संग देखने को मिलता है, संग देखने को मिलता है और विमार्गमन देखने को मिलता है। अग्नि की दृष्टि की बात करें तो अग्नि तो हमेशा मंदी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट होते हैं जो आपको लिखना जरूरी होता है संप्राप्ति घटक के अंदर। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं अगर साध्य लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, ये आप पे होती है। ठीक है, आप देख सकते हो जब भी किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होती है तो वो बहुत लंबे समय तक हो रही है और जीवन भर बनी रहती है। ठीक है, आसानी से ठीक नहीं होती। देन इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य लक्षण के बारे में। तो सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलेगा हृदय रोग के अंदर कि वैवर्णीय, मूर्छा, ज्वर, मतलब डिस्कलरेशन, सिंकूप, फीवर, का श्वास, हिक्का, आस्य, वैरस्य, तृष्णा, प्रमोह, हृदय, कफ उत्कलेश, कफ का उत्कलेश होना, रुझा और अरुचि देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं हम साध्य के बारे में। तो अगर वात पित्त कफ है तो साध्य होगा। और अगर सन्निपातजम, मतलब कहने का मतलब है हृदय रोग के अंदर केवल एक दोष की इन्वॉल्वमेंट है, वात की, पित्त की, कफ की, तो साध्य होगा। यदि तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो कृमि साध्य है। अगर वो हृदय रोग कृमि की वजह से हुआ है, ठीक है, तो वो असाध्य हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर हृदय रोग के टाइप भी देखेंगे। आचार्य चरक, सुश्रुत और माधव निदान सभी ने 5 प्रकार का बताया है। वातिक हृदय रोग, पित्तिक हृदय रोग, श्लेष्मक हृदय रोग और सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बताए गए, भेद बताए गए हैं। ठीक, तो अगर इनमें से कृमिज अगर आपको हृदय रोग देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में वो हृदय रोग कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। उपद्रव की बात करते हैं तो भ्रम, कलम, साद और सोज जैसे रोग देखने को मिल जाएंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं 5 भेदों के बारे में। जैसे पहला होता है वातिक हृदय रोग, मतलब ऐसा हृदय रोग जिसमें वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, वात दोष की प्रधानता रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल वात ही होगा, पित्त कफ होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, मेनली वात होता है, तो इसलिए वातिक हृदय रोग हम बोलते हैं। अब इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इसमें देखने को मिलेगा हृदय में खिंचावट, मतलब आपको हृदय में एक स्ट्रेचिंग फोर्स देखने को मिलेगी, जिसको ये खींच रही है। सूचिका देखने को मिल सकती है, वेदोत पीड़ा देखने को मिलेगी, चीने के समान पीड़ा देखने को मिल सकती है। देखो जो पीड़ा का कारण होता है अलग अलग तरीके का, उनमें मेनली वात रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिसकी वजह से आप देख भी सकते हो सूचिका की तरह पीड़ा, चीने की तरह पीड़ा, या शून्यता का अनुभव। शून्यता मतलब एक तरीके से नमनेस आ गई है बिल्कुल, क्योंकि वो भी किसका काम है, वात का, जिसको नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं। कम भी ट्रेमर, जिसको भी हम वात से रिलेट कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको भेद भी आते हैं ना तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लक्षण लिख सकते हो। ठीक है, देखो मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को रटने बैठ जाओ, मैं ये कहता हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर चलो, क्योंकि इतनी सारी डिजीज, अप्रोक्स 60 डिजीज, और उन 60 डिजीज़ का आपको निदान, संप्राप्ति, भेद, सब कुछ बहुत सारी चीज़ लिखने होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कोई भी डिजीज पूछी जाएगी तो मोस्टली पूछा जाएगा उसका संप्राप्ति बताइए, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा निदान पंचक बताइए। ठीक है, तो अगर आपको सारी चीज़ भी याद नहीं है ना, तो जैसे मान लो हार्दिक हृदय रोग, आपको पता है कि 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं, वातिक, पित्तिक, श्लेष्मक, सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आचार्य चरक के अनुसार 5 होते हैं, सुश्रुत के अनुसार 5 होते हैं, माधव के अनुसार 5 होते हैं। कॉपी भरने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको वातिक रोग इतना भी याद है 5 है तो उनके लक्षण आप अकॉर्डिंग टू वात के अनुसार भी लिख सकते हो। पित्त वाला भाई क्या होगा, भाई तृष्णा होगी, मूर्छा होगी, मुख शोष होगा, शरीर में उष्णता लगेगी, भारी, और ऐसे ही बोल देना दो चार जो भी है। ठीक है, तो हृदय में ऐसा लगेगा जलन सी, तो अगर आप इसके अनुसार भी बता सकते हो। कफस के अंदर आप बता देना कि भारीपन लगेगा, रुचि हो जाएगी, हृदय रोग हो जाएगा, मुख में मीठापन सा लगेगा, ये सारे ऐसे आप बता सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा अगर दोष के अनुसार भी लिख दोगे उनका लक्षण तो चल जाता है। ठीक है, तो रटने का भी इतना ज़्यादा नहीं है, जो चीज़ रटने की होती है स्पेशल कुछ अलग से पॉइंट होता है तो वो आपको हाईलाइट करके रख लेना है, ताकि आप बाद में जब पढ़ो तो इस तरह से चलो, क्योंकि लास्ट में एक बार से आपसे बोल दिया जाएगा कि 60 चीज़ को पढ़ो, कल आपका एग्जाम है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये थोड़ा आप करके चलोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे हम बात करते हैं पित्तक हृदय रोग है। ठीक है, अब पित्तिक हृदय रोग में जो भी लक्षण होंगे वो पित्त दोष के अनुसार होंगे, जैसे तृष्णा, उष्णता, दाह, हृदय में कलम, धूप निकलने की प्रतीत होना,
ऐसे आपके मुख में से धूम सा निकलेगा, या मूर्छा सुए तथा मुख शोष हो जाएगा। शरीर कैसे वर्ण का हो जाएगा, पीत वर्ण का हो जाएगा। जबकि वात की वजह से कैसा होता है, अरुण वर्ण का, श्याम का वजह मोस्टली, पित्त की वजह से पित्त वर्ण का। और श्लेष्मिक में क्या हो जाएगा, भारीपन लगेगा, मुख में सलाइवेशन आएगा, अरुचि, अग्निमांद हो जाएगा, हृदय में स्तंभता, ज्वर, काश होगी और मधुरासक्ति, और मुख में मीठा हो जाएगा। जैसे संधिपातस की बात है तो मिले जुले कहीं ना कहीं तीनों रोग हो जाएंगे, तीव्र वेदना, कंडू, उत्कलेजी, मचलना और पृष्ठभूमि थूकना, तोंद, हल्लास, अरुचि और आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। देन इसके बाद हम बात करते हैं कृमिस की। कृमि को हम रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज से, मतलब कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, जैसे कि त्रिदोष, हृदय रोग, दवारत, तिल तथा गुड़ इसी इत्यादि का सेवन। आप ऐसे मानिए कि मतलब ऐसा हृदय रोग जिनके अंदर तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब ऐसा आप मानो कि हार्ट से ऐसी डिजीज है जिसमें आपका यहाँ पर तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह अगर आपको हो गया है उस केसेस में भी यदि आप यहाँ पर ऐसी चीज़ों का सेवन करते हो जो कि आपको तिल हो गया, गुड़ हो गया, तो ये क्या करेंगे, और भी ज़्यादा आपकी कृमि को बढ़ाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से हृदय प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न हो जाएंगे, गांठें निकल जाएंगी, और इन गांठों की वजह से हृदय में क्लेद उत्पन्न होगा, और इसी क्लेद की वजह से यहाँ पर आपको कृमि उत्पन्न देखने को मिलेगी। देखो क्लेद का कृमि का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बिना क्लेद के आपको आसानी से कृमि देखने को नहीं मिलती है, और यानी कि कहीं ना कहीं कफ रिस्पॉन्सिबल होता है कृमि के लिए, या फिर कह सकते हो वो जो कफ का जो दूसरा पार्ट होता है क्लेद, इसी की वजह से आपको कहीं ना कहीं कृमि देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इनका रोल होता है। देन उसके बाद कृमियों के द्वारा हृदय में अवक्षण, और फिर जब कृमि हो जाएंगी तो कृमि क्या करेंगी, वो हृदय को खाने लग जाएंगे, तो वहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृमिज हृदय रोग देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये 5 कृमि हो गई है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी हृदय रोग निदान की। अब ये हृदय रोग निदान क्या होता है, सीधी सी बात है, मतलब ऐसा जिस रोग में हृदय स्थान में सूल होता हो। ठीक है, मतलब आपको कोई भी रोग हो रहा है, अगर उसकी वजह से अगर आपको हृदय के स्थान पे, हार्ट के स्थान पे, लोकेशन पर अगर पेन हो रहा है तो उसे ही हम हृदय रोग के नाम से जाना जाएगा। और इसको आचार्य चरक ने चरक सूत्र 17 में इसका वर्णन किया है। इसके कुछ निदान बताए गए हैं, उसके कुछ संप्राप्ति बताई गई है। ये संप्राप्ति जो होती है वो बेसिक होती है, जैसे मैं शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ कि आपका निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होते हैं, दोष की वजह से अग्निमंद होती है, अग्निमंद की वजह से कहीं ना कहीं आमरस की उत्पत्ति होती है। ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो किसी संप्राप्ति को स्टार्टिंग करने के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आप लक्षण बता सकते हो, फिर साध्य बता सकते हो, उपचार बता सकते हो, फिर इनके जो 5 भेद होते हैं हृदय रोग के, उनके अनुसार आप लक्षण बता सकते हो। इसके अनुसार ही आप बता दोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक चैनल पे अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।